नमस्कार साथियों, हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वरधारा है, हिंदी है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदी जिसने पूरे विश्व में हमें एक विशिष्ट पहचान दी। वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। अगर ये संदेश किसी भाषा के माध्यम से मिला है तो हिंदी के माध्यम से मिला है, जो हमें मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी और जीव जंतुओं और वनस्पतियों तक प्रेम करने का संदेश देती है। हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलनों में भी हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस दौर के हमारे राष्ट्र नायकों ने हिंदी को अपना मूल हथियार बनाकर, जहां अपने गीतों के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलनों में लोगों को प्रेरित किया, वहीं उस समय के प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों ने भी हिंदी भाषा को अपनाकर जन जन तक राष्ट्रीय आंदोलन और इसकी रूपरेखा को पहुंचाने का प्रयास किया। कई साहित्यकारों ने हिंदी का सृजन किया और अपने लेखनों के माध्यम से, अपने गीत कविताओं के माध्यम से हिंदी की महत्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हम बात करें मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने कहा कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यानी उन्होंने, मैथिली शरण गुप्त ने भी पूरे भारतवर्ष में हिंदी गूंजे, हिंदी का गुंजायमान हो, जन जन की भाषा बने, ऐसा संदेश अपने लेख के माध्यम से दिया। वहीं महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। वहीं हम डॉक्टर फादर कामिल दुबे की बात करें तो उन्होंने कहा कि संस्कृत माँ, हिंदी गृहिणी और अंग्रेजी एक नौकरानी है। महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी बात कही, और उन्होंने कहा कि हिंदी के लिए हमें अथक प्रयास करना होगा और हिंदी को जन जन तक पहुंचाना होगा। हमारे इन सभी, चाहे वह स्वतंत्रता सेनानियों हो, चाहे साहित्यकार हो, इन सब के जो प्रयास रहे हैं, उसी का नतीजा रहा कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने प्रयास किया और उनके प्रयासों को सफलता मिली, और उनके निवेदन पर सरकार ने 14 सितंबर 1953 से इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का आदेश जारी किया, और तभी से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हिंदी जो जन जन की भाषा है, हिंदी जो हमें संस्कार देती है, हिंदी जो हमें आचार देती है, विचार देती है, हिंदी जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मुझे यहाँ ये कहते हुए बड़ा गर्व भी होता है कि हिंदी भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, फिजी और अमेरिका में भी बोली जाती है। लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन करवाया जाता है, और अमेरिका में 20 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी को लेकर कई विदेशी लोग भारत आते हैं और हिंदी पर विभिन्न साहित्यकारों पर, विभिन्न ग्रंथों पर शोध कर रहे हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अपना अथक प्रयास कर रहे हैं। हिंदी को आगे बढ़ाने में जहाँ साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ राष्ट्रीय नायकों का महत्वपूर्ण योगदान है,
वहीं हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इस दौर में आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हिंदी को ठीक प्रकार सही तरीके से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। अगर हम देश के सर्वश्रेष्ठ 10 समाचार पत्रों की बात करें या नाम लें तो उनमें 7 से 8 अखबार हिंदी में प्रकाशित होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो समाचार पत्रों के साथ साथ समाचार जो वाचन हिंदी में होता है और विभिन्न चैनल हिंदी के समाचार पत्रों को जिस प्रमुखता के साथ प्रसारित करते हैं उससे भी हिंदी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएं, विभिन्न क्विज, विभिन्न निबंध प्रतियोगिताएं और विभिन्न जो कार्यक्रम सीधे प्रसारण के माध्यम से जो हो रहे हैं वो सब हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अपना अथक प्रयास कर रहे हैं। हम उन सभी के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हिंदी में विनम्रता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है, बहुत सरल भाषा है, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। हिंदी हमें शांति प्रदान करती है, हिंदी हमें अनुशासन प्रदान करती है, हिंदी हमें दूसरों के प्रति सेवा करने की भावना प्रदान करती है, हिंदी हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन मुझे यहाँ ये कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि वर्तमान की इस चकाचौंध में व्यक्ति विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन इस भागदौड़ में हम हमारी मातृभाषा से पीछे हटते जा रहे हैं और अंग्रेजी को अपनाते जा रहे हैं। कई अंग्रेजी को शब्दों को हम ग्रहण कर रहे हैं और हिंदी को हम भूलते जा रहे हैं। ये विडंबना है, ये दुख है और हम आज के इस अवसर पर हमारे सभी राष्ट्रभक्त देशवासियों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि हिंदी को आप अपनाएं, हिंदी को जन जन की भाषा बनाएं और हिंदी के विकास में अपना अमूल्य योगदान निभाएं। क्योंकि हमारे साहित्यकार, मैं बात करना चाहूँगा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा की 14 सितंबर 1950 को उनका 50वां जन्मदिन हमें इसलिए याद रहेगा कि उन्होंने हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया उस पर वो चले और उनका साथ उस समय के साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, काका केलकर इत्यादि ने दिया। उनके अमूल्य योगदान को भी हम 14 सितंबर को याद करते हैं। मैं आज इस 14 सितंबर के अवसर पर देश की युवा पीढ़ी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भले ही अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी सीखें या अन्य भाषाओं को आप अपनाएं, लेकिन हिंदी को भूलें नहीं, क्योंकि हिंदी पुरातन भाषा है। हिंदी संस्कृत की जननी है, संस्कृत से निकली हुई है। संस्कृत अगर माँ है तो उसकी बेटी हिंदी है। हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी सभ्यता है, हिंदी हमारा आचरण है, हिंदी हमारा व्यवहार है, हिंदी हमारा दर्शन है, हिंदी हमारा व्यवहार है जो हमारे आचार विचारों से झलकता है। अतः मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप हिंदी को अपनाएं, हिंदी को जन जन की भाषा बनाने के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों में आप सहयोग करें और हिंदी को केवल राज्य भाषा नहीं अपितु राष्ट्रभाषा बनाने का जो एक आंदोलन विभिन्न माध्यमों से चल रहा है उसमें आप अपना अमूल्य योगदान निभाएं। अन्य भाषाएं आप सीखें, लेकिन हिंदी को भूलें नहीं। अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को हिंदी से जोड़ें और हिंदी ग्रंथों को, हिंदी साहित्य को, हिंदी के साहित्यकारों को, हमारे राष्ट्रभक्तों के जीवन चरित्र से आप उन्हें जोड़ें ताकि वह हिंदी का हर पल स्मरण करते रहें, हिंदी को याद करते रहें और हमारे इस राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते रहें। पुनः आप सभी को आज के इस पावन अवसर पर हिंदी दिवस की
शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और निवेदन करते हैं कि हिंदी को आगे बढ़ाने में, राज्य भाषा से नहीं राष्ट्रभाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान आप सब निभाएंगे। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।